जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। ये कल की अवतार नंबर्स की दुनिया 1249 में एक कहानी सुनाते हैं सच्चे को दुख क्यों देते हैं। कहते हैं ना लोग कि भगवान सच्चे की परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत दुख देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वजह एक है, रास्ता दो है। वजह एक है, रास्ता दो है। क्योंकि सच्चे को दुख देते हैं और झूठे को भी दुख। अब यार इस दुख भरी दुनिया में कौन पहचान पाता कौन सच्चा है कौन है झूठा। केवल पहचान है सत्कर्मों की, मतलब बातों की नहीं। ज्ञान तो सभी के पास है, बात तो सभी के पास है, क्योंकि हम सतयुग से कलयुग तक गुप्त रूप में कहानी इतिहास बनकर लिखते चले हैं ग्रंथ तक। हर तरह से दिया। तुम लोगों ने ज्ञान को लिया, ज्ञान को समझा, चाहे झूठा हो चाहे पापी हो, अच्छा हो कोई भी हो, ज्ञान सबके पास है। दुखी जीवन में हर कोई मीठी मीठी बात करता है, खुशियों में सच्चे भी भूल जाते हैं अपनों को, तो भगवान कहाँ याद रहेंगे। बात रही दुख के जीवन में सच्चे की परीक्षा क्यों लेते हैं। क्यों परीक्षा इसलिए लेते हैं, एक सच्चा वो है जो अच्छा बन के रह रहा है समाज में, अपनी मेहनत खा रहा है, खुद से खुद को धोखा नहीं दे रहा है, खुद से खुद गलती नहीं करता है, किसी का 1 रुपया भी नहीं मारता। अगर कहीं बाकी हो तो उसको खुद देकर मतलब चल कर देने जाता है कि भैया आपका 1 रुपया मेरे पास है, ये दुकानदार भैया आप ले लीजिए। अगर वो दुकानदार 25 रुपये की जगह 30 रुपये भी कहता है तो आप चुप रहे, आप दे दें। आप सोचिए परमात्मा की वजह है। ये मत सोचिए कि आपको पता है 25 रुपया है लेकिन वो 30 मांग रहा है, उससे पता चल रहा है कि उसकी औकात भगवान तुमको दिखा रहे हैं ना। तो अंदर बैठ के वो उधर से बढ़ के मंगवा रहे हैं, उसका दिमाग भी कन्फ्यूज कर रहे हैं। वो कन्फ्यूज करने का खेल, गलत काम करने का खेल तुम्हारे पितरों का है। भगवान सच्चे में है और सच्चे का नुकसान कराते हैं, क्योंकि जब भी देते हैं उसे तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, यही तो कहते हैं। तो भाई सच्चे इंसानों, और कोई 50 रुपया तुमको जुर्माना भरना है और कोई 55 मांग रहा तो दे दो, 60 मांग रहा दे दो, 70 मांग रहा दे दो, 80 मांग रहा दे दो। क्यों बहस ना करो? तुम्हारे पास से क्या जा रहा है? तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हारी जा रही है, उसके बुरे कर्म दिख रहे हैं, उसके बुरे कर्म उसके अच्छे कर्म तुम में आ रहे हैं, तुम्हें बढ़ोतरी हो रही। ये है दान का मतलब। और सच्चा इंसान मान लो सच्चा है तो ये फालतू ना घूमे इधर उधर गली गली गांव गांव सन्यासी साधु बन के। वहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर की मर्जी नहीं, वो एक जीवन प्राप्त कर सकते हो, फिर हर जीवन वही देंगे जिसे भटकोगे, सन्यासी बन के साधु बन के सन्यासी बन के वैसे ही पहुँचाएंगे। दूसरी बात, जो सच्चा होता है वो खुद से लड़ता है और समाज के लिए अच्छा करता है, घर परिवार के अच्छा करता है। नहीं कुछ कर पाता है तो कहता है चलो घर के साथ जीते हैं, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं। हर किसी के पास रास्ता नहीं होता कुछ कर दिखाने का, और जो सच्चे होते हैं घर के लिए भी नहीं जीते और किसी के लिए भी नहीं जीते, तो उसे हम लोग दूरी तय करा देते हैं उनके पितरों से, उनको भिजवा देते हैं। जैसे मक्खी बन के दूरी तय कराते हैं पितरों से, उनको गली गली गांव गांव देर से भटकाते हैं भिखारी की तरह। और फिर सच्चा किसी सच्चे के पास जाएगा मांगने तो उस दिन सच्चे का मूड खराब होगा, मतलब जो दान करता भी होगा उसका भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि भगवान उसके ऊपर बैठे हैं। भगवान उसका दिमाग खराब कर देंगे। वो सच्चा आ रहा है, कह रहा भैया खाना खिला दो, पानी पिला दो, दूध पिला दो, ये पिला दो, देख लो सही से 8 है मांग रहा है। तुम मानते हो तुम दानी हो, देते हो, लेकिन उस दिन तुमने गुस्से में क्या कर दिया, बस चलो जाओ नहीं देंगे, हम नहीं देते। मानते तुम दुनिया को देते हो, उस दिन तुमने उसको मना कर दिया, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा सच्चाई है, तुम दुनिया देते हो। तो अंदर भगवान बैठा, उसने मना किया उसको, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है जो तुम्हारे हाथ का खाना खा सके। क्योंकि सही साथ अलामत आदमी है, सलामत इंसान कमा खाए लेकिन भीख मांग रहा है, तो हम गली गली भटकवाते हैं। इसलिए सच्चे की परीक्षा लेते हैं। सच्ची परीक्षा जब तक लेते हैं जब तक कि आखिरी इच्छा उसकी, आखिरी पाप पुण्य की परसेंटेज खत्म नहीं होते, मतलब पूरी तरह से कपड़ा साफ नहीं होता जैसे, वैसे हम पहनते नहीं हैं। गंदा होता है धुल देते हैं, थोड़ा कम होता है दाग पहन लेते हैं, 2-3 दिन पहन लेते हैं, लेकिन जब धोते तो पूरा साफ हो जाता है। तो ये है कर्मों का खेल। धीरे धीरे पाप को बढ़ाते रहोगे, जब तुम्हारे पास अच्छाई बचेगी नहीं तो धुलेगा कौन? धुलोगे तो तुम ही, तुम्हारी चीज़ है। तो कर्मों से धुलवाते हैं, चाहे जन्म 1 हो चाहे जन्म 10 हो। जब तक बताएं कर्मों से के हिसाब से तो पाप की गठरी खत्म नहीं होगी तब तक कि 7 जन्मों की परीक्षा चलती रहती है। 7 जन्मों में होता है, और 7 जन्मों तक रिश्ते निभाते वही हैं जो हर जन्मों में आज का जीवन समझ के चलते हैं कि आज हमारी पत्नी ये है, यही हमारी 7 जन्मों की पत्नी है, उसी को लेके चलते हैं, वही 7 जन्मों की पत्नी पति तक मिलते हैं। तो बात रही प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार 1249 में यह कहता है कि दोस्त राधा कृष्ण प्रेम कहानी केवल इसलिए बनी है
कि उसमें दोस्ती को समझ सको, लड़कों को समझ सको, इशारे समझ सको, बात करने का तरीका तजुर्बा देख सको। दोस्ती क्यों कहते हैं? दोस्ती इसीलिए कहते हैं कि हम 10 से दोस्ती कर लिया और हमने छाँट लिया कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, और आखिरी साँस तक हमने परख लिया जब तक कि कोई हादसा मेरे सामने नहीं हो चुका। जब हादसा सामने हो जाए तो दोस्ती छोड़ दो। और ये नहीं कि तुरंत ही प्यार हो गया और सभी की नुमाइश कर ली, नहीं, सभी पति के लिए रखो। जिसको दोस्त उससे शादी करो। मानते हैं जीवन में लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो यार हेलमेट बन गया है अब। और हमने इसलिए संविधान में लिख दिया इस बार मतलब 20 साल के बाद लड़का 25 साल की उम्र तक राधा कृष्ण बन सकता है, और लड़की 18 साल के बाद 23 साल की उम्र तक कृष्ण राधा बन के रह सकती है। उसके बाद 30 साल की उम्र तक चाहे लड़की हो चाहे लड़का शादी संपूर्ण रूप से कर ले, और लेकिन करे तो पति मर्यादा बनकर निभाने की कोशिश करे, और शादी से पहले बिना कंडोम इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो पति का हक है। बच्चा ठहर गया तुम तो गिरा दोगे, तो अपने आज गिरा रहे हो, तो शादी के बाद बच्चे मांगोगी तो कहाँ से देंगे? नसीब में जो था गिराए दे रहे हो, कि भगवान से मांग रहे हो, फिर कहाँ से देंगे? दूसरे को ला के देंगे, इसीलिए वहाँ यहाँ आएगा, उसका जोड़ा नहीं बैठता, उसका ये नहीं बैठता, तो तुम लोग की गलती, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते, क्या करें हम तो ये समझाने आए थे, खुली किताब बनकर मुँह से बताने आए, ग्रंथ लिखा, संविधान लिखा, क्या कहे यार, सब कुछ लिखा और आज खुली किताब बनकर आम इंसानों को खाली मुँह से बोलने आए, समझाने आए, बातों का युग बनाना है, सतयुग, सत्य का युग, बातों का युग। ये सीताराम की मर्यादा खुद से निभानी सभी A to Z धर्मों को। हम तो खाली राज बताने आते हैं, थोड़ी स्टोरी डालते, बाकी अपनी कहानी बताते हैं कल की अवतार की। चूतिया बनकर सबूत बनाया, सच्चा प्रेम किया हमने एक तरफा, कैसे? अपने भगवान से किया सबसे पहले प्रेम, जन्म देने वाली ईश्वर माता से किया सबसे पहला प्रेम, फिर अपने आप से किया कि मुझसे खुद से गलती मेरी ना हो। जब तक खुली किताब बनकर रिश्ता नहीं जुड़ा, हमने नहीं जोड़ा। हम रावण बनकर भी रहे, शरीर को उन्हीं छुआ जो हमारी पत्नियाँ थी, और एक बार हमारे दिल से निकाल दिया, दोबारा हमने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हम शरीर के भूखे नहीं, हम मन के भूखे हैं। ईश्वर तन के नहीं, मन के भूखे हैं। इसलिए कहते हैं पहले दोस्ती करो, लड़की हो चाहे लड़का, शरीर की भूख ना देखो। सच्ची दोस्ती जितनी तुमको लगे कि जीवन साथी बनने योग्य है, तो पहले अपने माँ बाप से बोलो। माँ बाप को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम भी ना करो, जब तक तुम्हारे मन का लड़का ना मिल जाए, तब तक तुम्हारे मन की लड़की नहीं मिल जाए। चाहे रिश्ता 10 देखो, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता है, बनाया है सब, तो पत्नी तुम्हारी आई होगी और पति भी तुम्हारा आया होगा। अब कृष्ण रूप में मिले चाहे राम रूप में, इंतजार तुम्हें करना पड़ेगा और समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए संविधान में लिख दिया 18 साल से 23 साल और 25 साल से 30 साल तक की खेल हमने, शादी तक की योग, क्योंकि 20 साल तक की तुम्हारी इंसानों डुबो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरा खर्चा हम झेल लेंगे, सरकार गवर्नमेंट झेलेगी। संविधान ऐसा बना के जा रहे हैं, लिख कर जा रहे हैं, और 20 से 30 साल 10 साल तुम लोग को मज़ा एंजॉय करने भी देंगे, उसमें तुम्हें सेटल होना है, क्योंकि हमें अब कोई बेगारी करता हुआ लड़का या लड़की नजर ना आए, बेगारी करता हुआ लड़की नजर ना आए। क्योंकि भला 8 घंटे की जगह मतलब 12-12 घंटे ड्यूटी करते हो अपनी अपनी आपस में, लेकिन नहीं, 8-8 घंटा करो, सब करे, सबके सब करे, वो कोई अनपढ़ ना हो, सब पढ़ा लिखा हो, अपने अपने हिसाब से काम करे, दिमाग के हिसाब से उसे काम पे लगाया जाएगा, सबका सिलेक्शन होगा, A to Z कार्य होंगे, और 8 घंटे की ड्यूटी होगी, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो अगले जन्म में फिर हम आ रहे हैं 14 अप्रैल ला रहे हैं 2091 में 14 अप्रैल फिर ला रहे हैं, और संविधान लिखेंगे कि 8 घंटे में अगर गुजारा नहीं चलेगा तो 6 घंटे में नौकरी देंगे, लेकिन सब करेंगे, कोई बेगारी नहीं करे, और सब संविधान के हिसाब से चलेंगे। अगले 49 जन्मों तक खुशियाँ पाओ, क्यों यार दुख झेलो हैं? देखो यार, तुम लोग क्या बताए, तुम लोग चैन की नींद सोते हो कैसे? जब हम जैसे गधे त्याग करते हैं अपनी चैन की नींद खोते हैं, जब हम जैसे गधे आते हैं देश दुनिया के लिए खड़े जाते हैं, तब दुनिया सोती है। वरना दोस्त देश पे बॉर्डर खड़े क्या कहें, सच्चे देशभक्त से पूछना, जो देशभक्त सच्चा होगा वो समझेगा कि क्या होती देशभक्ति। अपनी सारी खुशियाँ बर्बाद करनी पड़ती, सब कुछ लुटाना पड़ता है, इंजन बनकर चलना पड़ता है। हम इंसानी डिब्बों के इंजन हैं, और अपने साथ 2 इंजन तुम्हारे इंसानी डिब्बों में लाते हैं, जिसको PM CM ऐसे ही जो सत्ता खेल बना है, बाकी हम धीरे धीरे कर्मों पर लगाते हैं। अब बताओ, योगी मोदी के बाद क्या कोई तीसरा नहीं आएगा? क्या लगता है तुम्हारे PM और CM खत्म नहीं होंगे? PM साहब क्या सोचते होंगे कि कोई आए मेरे मरने के बाद तो मेरी जैसा है, CM अच्छा करके जाएगा, CM भी गया, कोई आए मेरी जैसा है अच्छा करने वाला, लेकिन मरने के बाद लोग मजाक बनाते, करते नहीं। और आज हजार हम आए तो PM CM के साथ आए, क्योंकि जब तक PM CM जिंदा रहेंगे तब तक कि वो PM और CM देश के भारत के बने रहेंगे, ना कोई इलेक्शन होगा, ना कोई राजनीति होगी, सेटल हमने कर दिया, क्योंकि हम
अटल बोलते हैं, जो बोलते हैं वो अटल। न काटता है ब्रह्मा, न काटते हैं विष्णु, न काटते हैं मैं, सीधा कहते हैं श्री गणेश। अब ऐसे रूप में दे रहे तो हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होगे। लेकिन दुनिया वालों ऐसी कंडीशन बना के तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होगे, सोच नहीं पा रहे होगे कि क्या श्री गणेश यानी श्री कृष्ण ऐसा बनकर आया। यस, ऐसा बनकर आया। क्यों आया? आम इंसानों के लिए आया। एक हड्डी बनकर क्यों आया? क्योंकि आज दुबले पतले शरीर इंसान को देखकर हर आदमी कमज़ोर समझ लेता है, और वो सच्चा होता है उसे गलत रास्ते में डाल देते हैं कमज़ोर इंसानों को। इसीलिए आज कमज़ोर इंसानों के लिए आए, आम इंसानों के लिए आए। टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है, समझ लो। अगर 6 पड़ा तो विजेता, वरना आउट। पूरी दुनिया मतलब हम ख़त्म, पूरी दुनिया ख़त्म। पूरी दुनिया में सच्चा एक ही बचा जो आके बोल रहा। कहते हैं ना, कोई सच्चा बचा है एक तो दुनिया बची है। तो जो एक सच्चा बचा है वही आके बोल रहा है, वो है मुंजन, डिब्बा नहीं है। युग परिवर्तन करना है, सतयुग बनाना है, A to Z जड़ से पाप खत्म करना है। और पूछे तुम लोगों से क्या कोई रास्ता है तुम लोग पास? जितने पास है। इसीलिए कह रहे प्यार से जाओ, देखो डरो मत। अपने घर परिवार को बताओ, समाज को बताओ, थाने में जाओ, मंत्री संतरी कंत्री सबको बताओ, कह दो तुम्हारे पिताजी श्री गणेश आए हैं और अपनी मर्जी चलाने, प्यार से कदम मिलाने। क्योंकि अगले जन्म में हम सारे ईश्वरों को आम इंसान बना के लाना चाहते हैं। आज दिखाना है कि जैसे श्री गणेश यानी श्री कृष्ण आया है, आम इंसान सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी कर्मों पर। वैसे ही अगले 2000 के बाद 21 में हम पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरी शक्ति में सारी आम इंसान बना लेके आ रहे हैं, इक्वल, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। क्योंकि भाई सत्य से कलयुग तक त्याग किया है, अब हम लोग को तो खुशियाँ दो। आखिरी मौका देना है भाई, अब खुशियाँ देना ही पड़ेगा तुम लोग को। और जो बताया था कलयुग में अंत में सच्चे बचे होंगे, तो भाई जो बचे होंगे उनको दिखाना भी तो है, वो दिखाना है। 786 के बाद 369 नंबर्स की दुनिया में बैठा दिया हम लोगों को। जो नंबर्स की दुनिया में आए हुए हैं वो समझ लो 100% सच्चे बचे हैं, जिनसे ईश्वर खुद प्रेम करते हैं। बाकी सनातनी धर्म में हैं जिनके पास चले आते हैं। तो कहते हैं ना 1% वहाँ बचा है नंबर्स की दुनिया में, 1% बचा है पूरी दुनिया में सनातनी। जो सच्चे आम इंसानों में भटक रहे हैं वो भक्त। बाकी जो सच्चे भटक रहे हैं, सच्चे होते हुए भी कोई रास्ता नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर पाते, कोई समाज में चल नहीं पाते, नहीं खुद के लिए जीते, घर परिवार के लिए, कुछ समाज के लिए जियो, लेकिन गली गली भटक के भीख मांग के खा रहे हैं, उनके लिए हम सच्चे नहीं हैं। वो सच्चे कितना बने रहे उनसे हमें कोई मतलब, कोई दिलचस्पी नहीं। क्योंकि यहाँ कर्म करना है, कर्म करो, रुपया कमाओ, धन कमाओ, रुपये दौलत कमाओ, खुशी से लुटाओ, खुशी से जियो, जितना खाओ उतना बचाओ। कहाँ ले जाओगे, कहाँ लाए हो, A to Z हिसाब करना है, पता सब कुछ है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, तो कर्मों का खेल खेलो, कर्मों का। क्योंकि कलयुग की शुरुआत बता दिया था, कलयुग कर्मों का खेल है। और हम दिखाना है कि देखो कदम कर कर हम भी आए, सेम टू सेम वही किया जो तुम इंसानों ने किया। बस हम मर्यादा में रहे, तुम लोगों ने हदें पार कर दी। तो रंडी रावण की जोड़ी कैसे खत्म होगी? ये रंडियाँ बनती जा रही, नारी शक्ति बन जा रही, मुक्ति कौन दिलाएगा? हम तो चुदाई भी कहते ना, रासलीला, हम तो रासलीला भी करते तो नारी शक्ति को मुक्ति मिलती। तुम लोग से कौन सी मुक्ति मिलेगी? हैं, एक पति है उसमें खुश नहीं रह सकते, नहीं कर पाता, उससे बोलो खुलकर। और पति पत्नी नपुंसक कैसे बनते बताते हैं। जब पत्नी किसी गैर मर्द से कराती है तो पति हमेशा नपुंसक बनेगा या बर्बादी आएगी। टोटल एक ही काम है। अगर पति गलत करेगा तो उसकी बीवी रंडी बनेगी। कि पति किसी और मर्द औरत के पास जा रहा है तो उसकी बीवी रंडी बनेगी। आज नहीं अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। ये कर्मों का खेल है। आज तुमने 10,000 जमा किया है, 10 दिन बाद निकालोगे तुम्हारा 10,000 मिलेगा। तो ये कर्मों का खेल है। मरकर जाओगे वहाँ बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है तुम्हारी कर्मों गठरी। जो जन्म लेके आओगे वही पकड़ा देंगे कर्मों गठरी। बस यहाँ आके भूल जाते हो कि भुला दिया जाता है कि अगला पिछला जन्म याद ना है। याद उससे दिलाया जाता है जो सच्चे अच्छे कर्म करता है, उसे जन्म पुनर्जन्म कहते हैं। और हम तो जन्म से ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि हम वर्तमान देखते हैं, वर्तमान समय, आज और अभी, इसी वक्त जो करना है। हर समस्याओं का समाधान वर्तमान ही, टुडे लाइफ प्रेजेंट टाइम, यानी कि आज के किंग हम राजा रणजीत सिंह। बताओ युग परिवर्तन करना है, A to Z इतनी बातें कर रहे, कोई करने वाला है नहीं। क्योंकि तुम सब इंसानी डिब्बा और हम हैं इंजन। जो आज बोल रहा है आज तक किसने बोला नहीं, क्योंकि कोई बना ही नहीं। जितना बोला हमने, जितना लिखा हमने, तुम सब वही हमसे बात करोगे। और हम जो बातें करेंगे पूरी दुनिया जवाब ही नहीं दे पाएगी, क्योंकि ना शास्त्र में लिखा, ना कुरान में, ना रामायण, ना भागवत में, ना कभी किसी ने ज्ञान दिया। जब दिया ही नहीं, तुम लोग को पता ही नहीं, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? तो तुम्हारे सवालों के जवाब तो ग्रंथों में मिल जाएंगे, हमारे सवालों के जवाब ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। इसलिए एक सवाल करते हैं। फिर दोस्त ये बताओ, मंदिर में हर तरह की वस्तुएं चढ़ाते हो प्रसाद के रूप में, उसे ग्रहण करते हो खुद लोग, तो भांग चढ़ाते हो, तुम लोग क्यों नहीं खाते हो? अरे भोलेनाथ को भंगड़ी बना दोगे, हम तो मस्त रहेंगे, हम तो मस्त रहेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, हमसे कोई दिलचस्पी नहीं। अरे प्रसाद चढ़ा रहे हो, हम पे खाओ तो। क्योंकि हम मालूम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आत्मा मन से खाए, हम परमात्मा को मिल गई। आत्मा जो चढ़ा रही है प्रसाद भांग भोलेनाथ पर, वही प्रसाद अपना ले गया घर पर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे बच्चे हो चाहे लड़की लड़का, प्रसाद की तरह वो खाए, चढ़ा हुआ खाए। रोज का सिरका ना बनाए, टरका ना बनाए, नशा शौक ना डाले। उस दिन खाओ सिद्धा से, जिस दिन चढ़ाने जाओ
सोमवार को जाते हो सोमवार को जाओ, बुध को जाते हो बुध को जाओ। जिस दिन भांग भोलेनाथ को चाहो वो प्रसाद अपने घर लेके आओ, पंडित देगा, मांगो उससे देगा, उसको घर लेके आओ, खाओ वो प्रसाद के रूप में। और जब तुम आत्मा से खाओगे, सच्चे दिल आत्मा से भगवान का नाम लेकर, तो जब तुम्हारी आत्मा खाएगी वो परमात्मा को सीधा मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं हमारे सारे सवालों का जवाब कोई दे नहीं सकता है। ये बताओ बिना इंजन के डिब्बा चलिए ना चलिए, हम ही बता दे, तुम लोग क्या बताइए। अच्छा ये बताओ चंडी रावण की जोड़ी कैसे खत्म होगी, ए टू जेड पाप कैसे खत्म होंगे, धारा क्षेत्र कैसे खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे, रेप कैसे खत्म होगी, हत्या कैसे होंगे, अपराध है कोई, मर्यादा कैसे बनेगी, किसी के पास रास्ता है कमेंट जरूर देना, कुछ भी देना। जो साथ में चलने के लिए हो वो जय श्री गणेश, राधे राधे, किसी के ए टू जेड ईश्वरी अवतार के कल के अवतार बताना। क्योंकि यार मेरे क्रोध अंदर भरा है, बस भड़ास भरी समझ लो, बस बर्दाश्त करने वाली वचनों बंदे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।